नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बदला काशी बदला स्टेशन, मोदी का नाम देश का काम। और आपके साथ मैं हूं सीमा चौधरी। काशी एक ऐसा नाम जिसमें पूरी दुनिया समाती है, एक ऐसा स्थान जहां पर अंतिम सांस की कमाना होता है, एक ऐसा स्थान जहां पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है और इस गूंज की पूरी दुनिया कायल है। नरेंद्र मोदी की तकदीर को काशी की जनता ने अपने वोटों के कलम से स्याही से लिख दिया था। अब जनता को इंतजार था उन वादों के पूरा होने का, जिसकी बात बनारस के लोग वर्षों से कर रहे थे। इसका आरंभ हुआ बनारस में रेलवे स्टेशन कैंट और कभी मुंडावाडीह कहे जाने वाले स्टेशन बनारस से। तो आज आपको इस खास पेशकश में दिखाएंगे कि स्टेशन में क्या कुछ और कितना बदलाव हुआ है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बदला काशी और बदला स्टेशन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश, तो एक एक ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। जहां 1 मार्च 1909 को अगर बात की जाए तो 1952 में मुंडवाडीह स्टेशन वाराणसी मंडल के अधीन आया। 2015 को स्टेशन भवन के दूसरे प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया। उसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री ने प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया था। 19 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने द्वितीय प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। 15 जुलाई 2021 को मुंडावाडीह स्टेशन का नाम बदला गया। स्टेशन परिसर की वास्तुकला काशी की आस्था को साफ तौर से दर्शाती है। स्टेशन के परिवेश में ही फव्वारे और बैठने की जगह बनाई गई है। तो बनारस स्टेशन में अब सुविधाओं को लेकर के चलिए नजर डाल लेते हैं कि सुविधाएं किस प्रकार से रही हैं। स्टेशन में एक विशाल प्रतीक्षालय क्षेत्र है, यानी वेटिंग एरिया बनाई गई है। विभिन्न श्रेणियों के वेटिंग या उच्च श्रेणी भी बनाई गई है। स्केलेटर, सीढ़ियां, लिफ्ट, फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, तमाम व्यवस्थाएं, वीआईपी लाउंज, पार्किंग, सेल्फी पॉइंट, राष्ट्रीय ध्वज, धरोहर के रूप में नैरो गेज का इंजन भी लगाया गया है। तो ये वो बदलाव हैं काशी के इस स्टेशन का, जो कि साफ तौर पर जाहिर कर रहा है उस विकास को लेकर के, उस बयात को लेकर के जो बयान किए गए थे। तो आपको आज हम इस खास पेशकश में दिखाएंगे कि काशी का रेलवे स्टेशन कितना बदल चुका है। इंडिया न्यूज की टीम जब बनारस कैंट पहुंची तो वहां का नजारा कैसा था, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। ऐसे में कितना बदला है बनारस, कितना बदला है बनारस का रेलवे स्टेशन, उससे हम आपको 2-4 करवाएंगे। इस समय हम बनारस के कैंट स्टेशन पे हैं और आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कैसे बनारस रेलवे स्टेशन देखते देखते ही बदल गया। इन 9 सालों में इतना कुछ हो चुका है जिसके बारे में शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आपको सामने यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा और उस बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि कितने सालों के बाद यहाँ पर अलग अलग सरकारें रही होंगी, अलग अलग सांसद रहे होंगे। कुछ लोगों ने काम भी किया होगा और कुछ लोगों ने सिर्फ घोषणाएं की होंगी। यहाँ आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 16 जनवरी 1974 को उनके करकमलों से शिलान्यास हुआ था। और उसके बाद तकरीबन समझिए कि 1974 और 2023 आज हो गया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगातार बनारस रेलवे स्टेशन पे काम हुए हैं। कहते हैं जब कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने यहाँ से काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस चलाई थी। अब हम आपको बारी बारी से ऊपर ले चलेंगे और स्टेशन का हाल दिखाएंगे कि आखिर कितना बदला है बनारस। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इसके पहले हम आते थे तो लोग यहाँ पर जमीन पर लेटे हुए नजर आते थे। भीड़ कम नहीं हुई है, लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई है और उस व्यवस्था के जरिए लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर ये बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर प्रतीक के तौर पे यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि बनारस की पहचान तो बाबा विश्वनाथ से ही है। तो चलिए हम आपको पूरा दिखाते हैं कि स्टेशन कैसे बदल गया है और कैसे कैसे कौन कौन से यहाँ पर काम हुए हैं, जिसने जनता को ढेर सारी सुविधाएं दी हैं और आने वाले भविष्य में बहुत सारी सुविधाएं देने जा रहा है। शायद इसके पहले आपने नहीं देखा होगा और न ही किसी ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
जब से वो बनारस के सांसद बने उन्होंने हर दिन बनारस के लिए एक नया सपना देखा, कुछ नया करने के लिए सोचा, और ये कैंट स्टेशन पे लगा हुआ एस्केलेटर उसी का उदाहरण है। और शायद इसने जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। इसके अलावा जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो ऐसे में ये एस्केलेटर लोगों को ऊपर पहुंचाने का तो काम करता ही है, साथ ही लोगों की एनर्जी, लोगों की क्षमता को भी बचाने का काम करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से ऊपर चला आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेशन पे एस्केलेटर है, आगे हम आपको लेके चलेंगे और बारी बारी से बाकी जगहों पे भी दिखाएंगे कि आखिर जो एस्केलेटर है वो किस तरह से काम कर रहा है और नई नई कौन सी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं बनारस रेलवे स्टेशन में जो कि बहुत ही बेहतर काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं ये कैफे है और यहाँ पे लोग जो है भोजन का आनंद कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे पब्लिक भी है, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मुंबई से। यस। अच्छा, क्या करते हैं दर्शन? हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि कितना बदला हुआ बनारस लग रहा है? बहुत अच्छा है, बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन नीड इम्प्रूवमेंट, अभी भी जरूरत तो है। वो तो हमेशा रहेगी खैर, लेकिन इसके पहले आप आती हैं और हाँ, बहुत अंतर है। बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर। आपने किया? अभी दर्शन करने जा रहे हैं। अभी जस्ट आके हम लोग कल रात में उतरे, तो ये जो भी था सुविधा हमको रात को 2 बजे हमको सुन के मतलब अभी तो बनारस आपने सिर्फ सुना है, अभी देखना बाकी है। देखना बाकी है। तो आपने कैसे कह दिया कि नहीं बहुत इम्प्रूवमेंट? नहीं, हमने स्टेशन पे जो सुविधाएं दिखी, स्टेशन पे जो हमें सुविधाएं दिखी उसके हिसाब से हमने बताया। यस। कितने साल पहले? हाँ, 10 साल पहले। 10 साल पहले। तो 10 साल में तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी जरूरत तो है। चलिए, बदलाव की जरूरत तो हमेशा होती है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कहा कि बगल में हमारे जो है कैफे है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और इस खान पान का आनंद ले रहे हैं। हम लोग जो है अभी आपको स्टेशन पे सारे प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है हम आपको जो है जो बनारस का स्टेशन बदल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सारे स्टेशन तो पुराने थे जिसको आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस स्टेशन पे अब आपको गंदगी नजर नहीं आती है। गंदगी इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि 24 घंटे की इसकी निगरानी है और वो निगरानी यहाँ के अफसर कर रहे हैं और उसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसकी निगरानी करता है। आगे लेके चलते हैं आपको। देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये बदल रहा है। ये प्लेटफॉर्म नया बनाया जा रहा है और ये रेलवे लाइन भी उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। हजारों मीटर की रेल लाइन को बढ़ा दिया गया है। आगे चलते हैं हम आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं कि और कहां जो है बदलाव कैंट रेलवे स्टेशन पे नजर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपको अब लिफ्ट नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि हम लोग चौथे और 5वें प्लेटफॉर्म नंबर पे हैं। कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अगर शायद लिफ्ट में लाइट नहीं है, लेकिन हम लोग एस्केलेटर से चलते हैं। आइए, लेके नीचे चलते हैं और बात करते हैं। हमारे साथी आकाश, ये देखिए कि ये एस्केलेटर है 4थे और 5वें नंबर पे और ये लोगों के लिए एक बहुत विशेष सुविधा है। मैं समझता हूं कि जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो आसानी होती है, आप धक्का मुक्की से बच सकते हैं और आराम से जो है एस्केलेटर के जरिए ऊपर चले आते हैं। तो ये बदलते हुए इस कैंट स्टेशन का प्रतीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारे बेंच आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पद की शपथ ले ली थी और मुझे याद है कि कैसे उन्होंने सांसदों से आह्वान किया था कि उनकी जो सांसद निधि है उसको जो लोगों के लिए बैठने का बेंच है, लोगों के लिए कुर्सियां है, उसके लिए दिया जाए। और सभी लोगों ने जब एक बार आह्वान हो गया तो उसके बाद तो लगातार जो है इस तरह की बातें देखने को आई कि लोगों ने अपना जो है पैसा बैठने के लिए दिया। आप लोग बाहर से आ रहे हैं? बाहर से हैं? यहीं का वो कहाँ रहा? बाबतपुर के पास। अच्छा, बनारस कुछ बदला था? बहुत बदला था। का अरे बदला, तरक्की बहुत होता, हर जगह तरक्की होता साहब। स्टेशन कितना बदल गया? बहुत। पहले कैसा ना लो? पहले से बहुत 1 नंबर बदल गया। का ज्यादा ठीक भैल? हर चीज ठीक भल, तरक्की तो बहुत भल बनारस में। साफ सफाई पहले से? साफ सफाई भी बढ़िया 1 नंबर है। अच्छा,
और अब और बाकी जैसे आवल वहाँ पहले भीड़ बहुत रहत रहल, अब आसानी हो गल। आसानी, हर चीज का आसानी हो गया। आसानी हो गल। हाँ हाँ। तो देखिए, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, पब्लिक बोल रही है। और देखिए, पॉलिटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जनता जब बोलती है तो वही आपकी जो है वही आपकी परीक्षा होती है। चलिए खैर, आगे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश। आप लोग यहीं के हैं, बाहर से आए हैं? कहाँ से आए? मैं कर्नाटक पहले, ये लखनऊ से ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, हाँ सर। तो परिवार भी आया है? हम परिवार से, मम्मी पापा। क्या क्या किया इन्होंने? हमने इधर घूमा सर, काशी विश्वनाथ को जो टेम्पल घूमा। अच्छा। और उसमें गंगा नदी में जो स्नान किया। अच्छा। और दर्शन किया, बस खुश हो सर। पहले बनारस कभी आना हुआ? नहीं सर, कभी पहली बार आए सर। बहुत बढ़िया, मतलब खासी, मतलब बढ़िया बनाया जो अभी है सर, पहले से मतलब बढ़िया अभी चल। तो इसके पहले आपने आने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि बनारस तो बहुत दिन से है, बाबा विश्वनाथ भी बहुत दिन से है। अभी इधर ही सर, अभी तो लखनऊ में है ना सर, नजदीक है इसलिए आया। अब मैं पहले था आसाम तेजपुर में। मम्मी पापा को भी लाने का मन में कैसे किया? अभी इन लोग को पहले क्यों नहीं लाया? उन लोग सोचा चलो हम एक बार घूमेंगे, खुश हो गए। खुश हो गए जी। हिंदी आता है? वो नहीं, हिंदी नहीं आता उनको। अच्छा, हिंदी नहीं आता। हाँ, कोई बात नहीं। कोई नहीं। तो आप अपनी भाषा में कुछ बताओ, आप उनसे पूछो, आपको कैसा लगा? कर्नाटक ಏನಿದು कर्नाटक ಕನ್ನಡ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ। आप क्या? अच्छा, सर वो बोले हम खुद से है, मतलब खासी में आके हम मतलब अच्छा हो गया। स्टेशन आपको कितना बदला हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा काफी सुधार है सर, मतलब 90% आया, मतलब 90%? हाँ सर सर। बहुत बढ़िया। देखिए, 90% अगर 100 में से आप नंबर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। और 90% पाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती होगी, इससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे ये लोग दूर दूर से आए हैं। बाहर से आए हैं आप लोग? यहीं के हैं? बनारस के हैं? कुछ बदला है? बनारस बदल रहा है? कुछ काफी बदलाव हुआ है। क्या क्या बदलाव? प्लेटफॉर्म में काफी सफाई रखी जा रही है इस समय, और प्लेटफॉर्म जो चेंज किए जा रहे हैं इसमें बहुत बेहतर है। बेहतर है? बहुत बेहतर है पहले से। इसके पहले कैसा था? पहले बहुत गंदगी थी, जिस तरह से आराम से हम लोग बैठ नहीं पाते थे। अच्छा, जमीन हाँ, पर नहीं बैठ पाते? कहीं नहीं बैठ पाते थे। और पहले से बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। बैठने की व्यवस्था अच्छी हाँ, है? की गई है। अच्छा। और बाकी ट्रेनों की आप देख रहे हैं, अब जैसे आप स्टेशन पे बाहर आए तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज आपको नजर आ रही हैं। ये सब अच्छा है, पहले से काफी बदलाव है। इधर 8-10 सालों में काफी बदलाव किया गया है। कहाँ रहते हैं आप बनारस में? हम रहते BHU के पास। अच्छा, बीएचयू के पास। बीएचयू के आसपास क्या बदला है? BHU के पास हमारा जो मड़वाड़ी स्टेशन, जिसको अब बनारस स्टेशन कहते हैं, वो बहुत बेहतर हो गया, बहुत सुंदर हो गया। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए, क्या होता है कि बदलाव तो धीमे धीमे से होता है और एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि एक दिन में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ना आप बदल सकते हैं। इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है बनारस रेलवे स्टेशन। आइए मेरे साथ, यहाँ पे भी आपको स्केलेटर दिखाई पड़ रहा है, आपको दूर से ही सफाई दिखाई पड़ रही है। अभी अच्छा, बनारस में बदलाव है ना के पास? क्या बना है, ये पूरा रोड बना है। अच्छा, स्टेशन पे क्या बदलाव है? स्टेशन पे सब लगा है सर, ये मेट्रो पे लगा है, सब जान के सब सुविधा है। अब साफ सफाई नजर आ रहा है? मतलब पहले से बहुत बदल है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम आपको आगे लेके चलते हैं। आप लोग बाहर से आए? कहाँ से आए? Chamra Junction is running on time. यहाँ हम लोग का It is expected to arrive. अच्छा, तो मुंबई रहते हैं और यहाँ आते हैं तो कुछ फर्क नजर आ रहा है? हाँ, थोड़ा डेवलपमेंट, साफ सफाई वगैरह थोड़ा लग रहा है। स्टेशन का थोड़ा हुआ, एक्सीलेटर वगैरह थोड़ा लगाया है। अच्छा। और थोड़ी साफ सफाई भी दिख रही है। कितने दिनों बाद आप आए? 4 इयर्स बाद आ रहे हैं। 4 इयर्स बाद। तो आपको बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा है? नहीं, ये प्लेटफॉर्म और टिकट काउंटर भी वहाँ पे शिफ्ट किया है, थोड़ा स्पेस बढ़ाया है और थोड़ी साफ सफाई है, तो थोड़ा डेवलपमेंट लग रहा है करके। दर्शन करने गए थे आप? नहीं गए, दर्शन करने नहीं गए। दर्शन करने नहीं गए? अभी जाएंगे घर पे, फिर वापस आएंगे। अच्छा, जाएंगे भी फिर आएंगे। आपको कुछ लग रहा है बदलाव? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, सुनते रहते हैं बनारस के बारे में, बताते हैं ना? खाली सुन के रहते थे, हैं? चलिए। नहीं, काफी हुआ है, काफी हुआ है। अमृतसर, द्वारा, प्रतापगढ़, रायबरेली। मैं समझता हूँ कि आपको बैठने के लिए सुविधा मिलती है और शायद यही बदलते हुए बनारस और बदलते हुए कैंट स्टेशन की तस्वीर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद ही शुरू कर दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरी जिंदगी की शुरुआत तो रेलवे स्टेशन से हुई थी और रेलवे मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और शायद यही कारण है कि रेलवे को वो बदलता हुआ देखना चाहते हैं,
दुनिया में तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं और लोगों के लिए इंजन बनते हुए देखना चाहते हैं और शायद इसीलिए बनारस में अब स्टेशन बदल रहे हैं। बनारस की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम मंडुवाडीह कहे जाने वाले स्टेशन बनारस पहुंची। वहां पर पीएम के नेतृत्व में कितना विकास हुआ है, ये जानने के लिए चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट देखिए। यानी बोगियों में जाते थे, प्लेटफॉर्म पर बेचते थे और उन्होंने न जाने कितने भाषणों में बताया होगा कि किस तरीके से जब चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय जब सैनिक ट्रेवल कर रहे थे तो उनको चाय पिलाकर नरेंद्र मोदी को अपार आनंद आता था। यही लड़का वडनगर से निकलकर बिसनगर होते हुए अहमदाबाद पहुंचा और अहमदाबाद से निकलकर पहले अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया और उसके बाद गुजरात का मुख्यमंत्री बना और अब वो देश के बड़े प्रधान के तौर पे काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब 2014 में बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में आपको बदलते हुए बनारस की तस्वीर दिखेगी और वो बनारस जो है अब बदल रहा है, क्योंकि 2014 से 2023 लगभग 9 साल से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है और इस समय हम मंडुवाडीह स्टेशन यानी जिसको अब बनारस का नाम दिया गया है उस स्टेशन पे खड़े हैं। पहले हम यहाँ पर देखते थे इतनी गंदगी होती थी, बाहर जहां टिकट का काउंटर हुआ करता था वहां सुअर लौटते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ये वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बन चुका है और आप देखिए कि कितना शानदार ये बनारस का स्टेशन, साफ सुथरी शानदार सड़कें और शानदार प्लेटफॉर्म। हम आपको अंदर ले चलेंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे बनारस बदला है। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है बनारस की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और अब जब वो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, ऐसे में बहुत कुछ बदलते हुए देश और दुनिया देख रही है। आप देखिए कितना शानदार और कितना चौड़ा ये प्लेटफॉर्म है, एंट्री पॉइंट है और आपको ये लाउंज पूरी तरीके से एयरपोर्ट का नज़ारा दिखा रहा होगा। ये देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये स्टेशन कितना बदल चुका है। एक और खास चीज आपको दिखा दें, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। ये सोच प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि कैसे जो है यहाँ पर खास काम करने वाले को प्रोत्साहित किया जाए। देखिए हमारे सामने बैठे हुए हैं, क्या बनाते हैं आप? सर हम ये कप है, गिलास है, मग है। अच्छा। ये दही हाड़ी है, ये है ना? अच्छा, देखिए दही हाड़ी है। बहुत बढ़िया। बोला तो ये आपको रेलवे ने ये दिया है काउंटर? हाँ। अच्छा, इससे रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ाने के लिए बढ़ भी गया इस बार बहुत। तो आपका कामकाज बढ़ रहा है? हाँ बढ़िया है, पहले बढ़ रहा है बहुत। अच्छा, इससे रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ाने के लिए बढ़ भी गया इस बार बहुत। तो आपका कामकाज बढ़ रहा है? हाँ बढ़िया है, पहले बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़ गया। देखिए ये कामकाज बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। 7 साल समय है, बहुत बढ़िया। ये आप देख रहे हैं भगवान शंकर की शानदार आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कुर्सियों पे बेंच पे बैठे हैं। कहाँ से आए हैं आप महाराज जी? हरदोई से आए हैं। अच्छा, हरदोई से आए हैं। आपको हम ले चलते हैं स्टेशन के अंदर और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए शानदार वातानुकूलित जो है ये स्टेशन है। सामने खिड़कियां आपको नजर आ रही होगी और सामने बनारस और नई दिल्ली की ट्रेन भी नजर आ रही है, क्योंकि बनारस की जितनी भी प्रमुख ट्रेनें हैं वो अब मंडुवाडीह यानी बनारस रेलवे स्टेशन से चलती हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये चार्ट आपको सब कुछ बता रहा है कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। ये देखिए, ये बाकायदा इसमें लिखा हुआ है स्टेशन प्रबंधक से लेके पीने का पानी, टिकट घर, प्रतीक्षालय, वातानुकूलित लाउंज के साथ साथ जो है स्वास्थ्य निरीक्षक, ये सारे के सारी जानकारी इसमें है और जिसके जरिए बहुत आसानी से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये देखिए शानदार चमचमाता रेलवे प्लेटफॉर्म आपको दिखाई पड़ रहा है और मैं समझता हूं यही बदलाव का प्रतीक है। आगे लेके चलते हैं और आपको और भी कुछ दिखाते हैं। ये शिवगंगा एक्सप्रेस है और इसकी बड़ी सारी चर्चाएं आपने ऑलरेडी सुनी होंगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये बॉटल जो जिसका पानी पी लेते हैं आप, खत्म हो जाता है, तो उसको कैसे जो है प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करने के लिए मशीन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आप अपनी जो बोतल है जो खाली हो जाती है, जिसको फेंक देते हैं, जो पॉल्यूशन को बढ़ाता है, प्रदूषण करता है, ज्यादातर कई बार आप देखते हैं कि उन्हीं बोतलों में पानी भर के
जो काला बाजारी करने वाले हैं वो बेचने लगते हैं। लेकिन इस स्टेशन पे आपको जो है ये मशीन दिखाई पड़ रही है, इसमें बोतल डालेंगे तो वो रिसाइकिल हो जाएगा। और अब यहाँ पे तकरीबन 7 स्टेशन है, 7 प्लेटफॉर्म है, माफ कीजिएगा। आपको हर जगह एस्केलेटर मिलेंगे, लिफ्ट मिलेगी और उसके साथ साथ सफाई मिलेगी। शायद यही बदलते हुए बनारस का रंग है, रूप है। कहाँ जात हुआ बॉम्बे? कहाँ का रहे वाला हुआ? इधर ही बहादुरपुर। अच्छा, ये बताओ बनारस में बदलत हो कुछ? बहुत का बदला? बहुत खूबसूरत है, स्टेशन भी एकदम साफ सुथरा है। साफ सुथरा। पहले यहाँ कब आया ला? मतलब यहाँ आवत रहे लेकिन इतना साफ सफाई नहीं रहा। अब साफ सफाई हो बहुत ज्यादा। आप बताइए कुछ, आप क्या लग रहा है, बनारस बदल रहा है धीरे धीरे? बहुत अच्छा बदल रहा है। क्या क्या बदला है? बल्ला स्टेशन अच्छा बदल गया, सब कुछ कांच पांच लग गया, पंखा लाइट सब सफाई बहुत अच्छी हो गई, सब एकदम चमचमा रहा है। हाँ, सब चमचमा रहा है। देखिए, यही जो बदलाव है यही बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी के जीवन को बदलने के लिए। जब जो जनता जिन्होंने आपको चुना है, जिन्होंने आपको वोट देके जिताया है, अगर वो संतुष्ट है तो मैं समझता हूं कि यही आपका प्रतिफल है, यही आपका कॉम्प्रहेंशन है और शायद इसी के लिए आप सब कुछ वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते थे कि बनारस में लोगों का जीवन स्तर सुधरे, बनारस में लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएं। चाहे हम स्टेशन की बात करें, चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे हम पेयजल की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम गंगा घाट की बात करें, चाहे हम बाबा विश्वनाथ की बात करें, ये सभी जगहों पे आपको बदलाव नजर आएगा और शायद यही मोदी के बदलते हुए बनारस की कहानी है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक खास रेस्टोरेंट में जो कि बनारस स्टेशन पर है। ये रेस्टोरेंट ट्रेन के डिब्बे में बनाया गया है। आखिर क्या है इस रेस्टोरेंट की खासियत, इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी कहते हैं कि रेलवे को मुझसे ज्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। इस समय हम मड़ुआडी स्टेशन पे हैं, जिसको बनारस स्टेशन अब कहा जाता है। और मूल रूप से अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद यानी 2014 से 2023 का जो ये कार्यकाल है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेशन बदला तो वो है मडुआडी, यानी जो अब बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वो स्टेशन बदला। जितनी भी प्रमुख ट्रेनें हैं जो बनारस से गुजरती हैं वो अब बनारस स्टेशन से जाती हैं। और अब हम आपको स्टेशन के बाहर एक शानदार रेस्टोरेंट आपको दिखाते हैं। रेल कोच रेस्टोरेंट इसका नाम दिया गया है। आप देख रहे हैं ये बाकायदा बोगी में बनाया गया है। इसमें बहुत ही लजीज खाना आपको मिलता है। अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ इस रेस्टोरेंट में उपलब्ध है और किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होती है। ये देखिए, मेरे साथ आ जाइए और देखिए यहाँ पे मैनेजर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैनेजर साहब, ये बताइए कि क्या क्या खासियत है आपके रेस्टोरेंट में? इस रेस्टोरेंट सोच के साथ खोला गया है? इस रेस्टोरेंट को इसलिए खोया गया कि जो हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं, जो मतलब ट्रेन से उतरते हैं, उतरने के बाद उनको खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, उनको अच्छी खाने नहीं मिल पाती है, लोग परेशान होते हैं। कोई 2 किलोमीटर दूर जाता है, कोई 1 किलोमीटर दूर जाता है। तो रेलवे ने एक प्रोजेक्ट निकाला जिसमें जो है उसका स्क्रैप बोगी थी, उसको जो है लीज पर दे करके रेस्टोरेंट खोलने का विकल्प निकाला। तो हम लोगों ने सोचा कि रेस्टोरेंट मतलब स्टेशन का खाने का एक लोगों के दिमाग में मानसिकता चलती है, लोगों के दिमाग में एक मानसिकता चलती है खाने की, रेलवे के खाने को लेकर कि खाना रेलवे स्टेशन में अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना खाना जो है अच्छे खाने बनाए जाए, बैठने की व्यवस्था, आदमी रोड स्टेशन उतरे, पूरे देखिए फुल्ली एसी है। यहाँ बैठने के बाद लोगों को लगता है कि मैं तो स्टेशन पर नहीं किसी 5 स्टार होटल में बैठा हूँ, जैसा कि आप लोग को देखने में भी लगता होगा। मतलब ये एसी फर्स्ट का डिब्बा लग रहा है। हाँ, एसी फर्स्ट का डब्बा भी फेल है इसके आगे। अच्छा, वो भी फेल है? वो भी फेल। क्या बात है। तो मुझे ये बताइए कि एक तो आपने बताया कि स्क्रैप जो है, स्क्रैप डब्बा जो है, यानी डब्बा खत्म होने की स्थिति में है, सड़ गया है, गल गया, तो उसको आप लोगों ने रिनोवेट करके, नया करके उसका उपयोग कर लिया एक तरीके से। जी 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 जी। तो अभी आप बताइए कि यहाँ पे आप क्या क्या खिला रहे हैं लोगों को, कितने व्यंजन आपके पास हैं और आने वाले भविष्य में हम इसको किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ जितने बनारसी खाना है, सबसे पहले बनारस खाने का एक हब है। हाँ। जिसको लोग खाने का हब कहते हैं, वो सारी चीजें दे रहे हैं। फिर उसके बाद देश के अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो उस टाइप का, जैसे जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनको दक्षिण भारत व्यंजन दिया जा रहा है। जो जहाँ जहाँ खाने, मतलब हर तरह की खाने की वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध है। क्या बात। कितनी सीटें हैं? एक साथ में कितने लोग खाना खा सकते हैं? अंदर एक बार में 48 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं और बाहर 24 लोग।
यानी एक बार में 48 लोग जो है आपके यहाँ भोजन करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि दाम को कैसे नियंत्रित करने की कोशिश की है आपने, कि दाम जो है कंट्रोल कैसे रहे, बहुत ज्यादा महंगी चीजें ना मिले, क्योंकि यात्री दूर दूर से आते हैं और दाम अगर अच्छा होता है, रीजनेबल होता है, तो लोग रुकते हैं। देखिए, दाम की जहाँ तक की बात है कि हमने अगल बगल 4-6 रेस्टोरेंटों से हम लोगों ने मेनू उठाया। अच्छा। और सारे रेस्टोरेंटों से 15 से 20% कम करके रेट हमने यहाँ पर मेनू में दिया गया है। अच्छा, मतलब बाकी जगहों से अगर कोई बाहर खाना जाएगा तो आपको जो है कम दाम में यहाँ खाना मिलेगा, मतलब ये हाँ अच्छा खाना मिलेगा। ये बड़ा लंबा मेनू आपने बना दिया, मैं देख रहा हूँ ये है, ये देख रहा हूँ मैं इसमें जो है ये बहुत ही लंबा मॉकटेल भी है आपके पास, चाइनीज भी है, सूप भी पिला रहे हैं आप, हैं नूडल्स है, हाँ मेन कोर्स है, मेन कोर्स भी है आपका, तंदूरी भी है। आपको समझ लीजिए जहाँ भी जाएंगे मतलब ये सारे मेनू जो है मिलान करेंगे, सबसे जो मेरे सस्ती मेनू है। अच्छा, सबसे सस्ता मेनू आपका है और बढ़िया खाना है, बढ़िया खाना है। तो अभी कितना दिन हुआ इसको खुले हुए? अभी तो इसको जो है ओपनिंग इसका हुआ है 20 तारीख को इसका ओपनिंग हुआ है। अच्छा, उसके बाद कैसा रिस्पांस है लोगों का? अभी तक तो लोगों का आकर्षण का केंद्र है, लोग आ रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। अच्छा, खाना खा के जा रहे हैं? खाना खा के जा रहे हैं, खाने का तारीफ करके जा रहे हैं, यहाँ के लोगों की तारीफ, रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या है, यही तो बदलाव का प्रतीक होता है कि कोई नई चीज जब आती है लोगों के मन में उत्सुकता होती है, लेकिन अगर वहां पर कोई बेहतर सामान आपको खाने को ना मिले, सामान आपको रिजनेबल दामों पे ना मिले, तो शायद व्यक्ति वहां दोबारा आना नहीं चाहेगा। लेकिन जो ये रेल कोच रेस्टोरेंट है, मैं समझता हूं जिस तरीके से शानदार दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ पे शानदार खाना है, और मैं समझता हूं कि शानदार लोग हैं, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर आना चाहेंगे और यहाँ के खाने का एंजॉय करेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे, और जब अपने प्रदेश में जाएंगे तो लोगों को कहेंगे कि नहीं, एक बार अगर आप बनारस जा रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट में खाना खा के जरूर आइएगा, और खाना जब खाएंगे तभी आप कहेंगे कि वाह क्या बनारस है, और क्या जो है ये बनारस का रेलवे स्टेशन है। और शायद यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना चाहते थे कि जब वो यहाँ के सांसद बने, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उनके मन में इच्छा थी, लालसा थी कि वो बदलते हुए बनारस को देखें, बनारस को दुनिया के साथ कम्पीट करते हुए देखें। और आप लोगों को याद होगा कि एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात को टहलते हुए स्टेशन पे आ गए, बहुत सारे यात्रियों से मिले, उनके बारे में स्टेशन के बारे में फीडबैक लिया, बच्चों से बातचीत की, और शायद उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जनता की जब राय होती है तो ही आप कोई बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, और शायद मोदी ने यही करने की कोशिश। काशी में विकास का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, और वो है काशी में बन रहा रोपवे। पूरी दुनिया में इस रोपवे की चर्चा हो रही है। रोपवे का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसी को लेकर के देखिए चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी की यह खास रिपोर्ट। इस समय बनारस में बन रहे रोपवे की पूरे देश और दुनिया में चर्चा चल रही है। हम आपको दिखाते हैं, बनारस के कैंट स्टेशन से रोपवे शुरू होगा और यहाँ से गिरजाघर जाएगा। ये देखिए रोपवे के बनने की शुरुआत हो चुकी है, उसके लिए बाकायदा एस्केलेटर लगाया जा रहा है, और जब यात्री यहाँ से बुकिंग करा के ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ से सीधे वो आसमान से बनारस को देखते हुए गिरजाघर पहुंचेंगे, और गिरजाघर पहुंचने के बाद वहाँ से बाबा विश्वनाथ का जो धाम है वो बहुत निकट है, मात्र आधा किलोमीटर से भी कम दूरी में वो बाबा के धाम में बहुत आसानी से पहुंच सकेंगे। यानी रोपवे आने वाले दिनों में बनारस को पूरी तरीके से बदल देगा, यातायात को सुगम कर देगा, और मैं समझता हूं कि देश में एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां पे आप आसमान के जरिए बनारस को बहुत आसानी से अपनी पूरी आंखों से देख पाएंगे। और मैं समझता हूं कि हर किसी का ये सपना होता है कि एक बार में ही वो अपनी आंखों में सब कुछ संभाले, और शायद इसी के लिए ये रोपवे बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बनारस में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और वो होगा रोपवे के तौर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बनारस के रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे से भी बेहतर हो। शायद बनारस के लिए नहीं, पूरे देश के हवाई अड्डों से बेहतर वो रेलवे स्टेशन चाहते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल सुविधाएं हों। बनारस का ये पहला प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है चाइल्ड गुड़िया रेलवे चाइल्ड लाइन वाराणसी के नाम से जो है यहाँ पे एक केबिन बनाया गया है। अगर कोई भी बच्चा बिछड़ जाता है, अपने माँ बाप से छूट जाता है, तो ये जो लोग हैं
ये उनकी मदद करते हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए। अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे जो है स्टेशन जो है वो हवाई अड्डे से बेहतर हो रहा है, उसकी एक झलक हम आपको जो है यहाँ पर दिखाते हैं और समझाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। आप ये देख रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव लाउंज खासतौर पे बनारस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बनाया गया है। आपको वो हर सुविधा यहाँ पे मिलेगी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। चल के अंदर आपको दिखाते हैं कि कितना शानदार ये बनाया गया है। ये देखिए ये शानदार लाउंज है और इसमें बनारस की वो तस्वीर आपको दिखाई देगी, वो तस्वीर मिलेगी जिसके लिए बनारस जाना जाता है। ये आप देखिए हमारे आपके सामने ये पूरी झलक दिखाई पड़ रही है। महामना मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बादल हरिचंद, लाल बहादुर शास्त्री, महारानी किरण राव, रविदास, बिरजू महाराज और महारानी लक्ष्मीबाई, ये सभी लोग ऐसे लोग हैं जो बनारस के लिए धरोहर की तरह हैं, जिन्होंने बनारस को न जाने कितनी सारी चीजें दी होंगी, बनारस के लिए न जाने क्या क्या किया होगा और शायद तभी बनारस आज देश और दुनिया में किस तरीके से जाना जा रहा है। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में बनारस से चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, बड़ौदा से चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस गुजरात चले जाएंगे क्योंकि उनकी वो जन्मभूमि है। लेकिन काशी के लोगों ने, बनारस के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना प्यार दिया कि वो यहीं के होकर रह गए। पहली बार जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराया और उसके बाद उनके मतों का प्रतिशत और संख्या दोनों बढ़ती चली गई और आज मोदी बनारस के हैं और बनारस मोदी का है, इसे कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है। आकाश के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश बदला काशी बदला स्टेशन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ और आगे देखिए टॉप 25 खबरें।